सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम लोग महानंदा नदी घाट पर हैं, जिसे खरखड़ी घाट कहते हैं। आज यहाँ पे चचरी पुल का उद्घाटन हुआ है। लोग बहुत खुश हैं, बड़ी राहत महसूस कर रहे हैं। हमारे इलाके का ये गोल्डन ब्रिज कहलाता है। एक वक्त था जब यहाँ पे लोग नाव से जान जोखिम पर डाल करके सफ़र करते थे, लेकिन आज अब चचरी पुल पर सफ़र करेंगे। इस चचरी पुल का निर्माण जो है यहाँ के लोगों ने किया है। ये रूरल इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा मिसाल है। अब तक तो आपने गंगा घाट पर जेपी सेतु, महात्मा गांधी सेतु सब ने देखा होगा, लेकिन ये महानंदा नदी पर आप देखिए चचरी पुल, मतलब बांस पुल। ये इस इलाके की एक तरह से कहिए सुंदरता भी है, बदहाली की निशानी भी है। सुशासन किस तरह से यहाँ पे रेंग रहा है उसकी भी निशानी है। यहाँ पे महानंदा, कनकई, मेची जितनी भी नदियाँ हैं, हर तरफ आपको इस तरह के घाट मिल जाएंगे। तो ये हाल है, बदहाली की ये निशानी है। तो बहरहाल हमारे साथ सारे लोग हैं, अपनी राह खुद निकाले हैं, इस पुल का निर्माण किए हैं। तो हमारे साथ भाई साहब हैं, ये लंबे अरसे से इस घाट को जोतते हैं। 2017 में इनका काम बड़ा अच्छा था। इन्होंने नाव लेकर के 2017 की बाढ़ में लोगों को पार कराए थे, बहुत लोगों की जानें बचाई थी। आज इस पुल को निर्माण करके कितना खुशी महसूस हो रही है? बहुत खुशी में है सर, बहुत खुशी में। कितने दिनों में बना ये? लगभग 45 दिन लग गया सर। 45 दिन लग गया सर। इतने सारे बांस फिर कांटे कहाँ से आप? सबसे 5-10 सबसे कौन कौन गली ने किए हैं बांस के लिए सर? अच्छा, चंदा किए हैं? चंदा किए सर। सब लोगों ने एकदम प्यार से प्यार से 5 गो, 6 गो, 2 गो, 1 गो सब दिया। अच्छा हाँ। तो इसकी वजह क्या है? मतलब आप सोचिए कि पुल बनाने के लिए लोग बांस यहाँ पे बहुत कीमती मानी जाती है, और बांस की खेती भी बड़े पैमाने पर होती है। इसलिए लोग किसी को बांस देते नहीं है, जिस तरह से लोग बुखार नहीं देते हैं आज के ज़माने में। लेकिन आपको इतना प्यार से बांस दे दिए, मतलब ये समझ सकते हैं कि लोग कितने परेशान हैं और इस पुल की ज़रूरत कितनी है। कितने पंचायत इधर है? लगभग पंचायत खाओ पंचायत हो गया, बरचंदी हो गया, जीरनगाछ हो गया, भोलमरा हो गया सर। हाँ। क्या बोल रहे हैं, बहुत सारे पंचायत, 8-9-10 पवाखाली थाना क्षेत्र, इधर कोठिया और ठाकुरगंज थाना क्षेत्र को ये आपस में जोड़ता है ये पुल। तो इस गोल्डन ब्रिज की ये खूबी है। और कितने मजदूर लगे? लगभग 276 लग गया सर। 276 मजदूर लग गए। 350। और पैसा कितना खर्च आया? पूरा टोटल आ गया 5,60,000 सर आसपास। 5,60,000। अब इसको आपको वसूलना है? हाँ, 10 टका 5 टका ऐसे ही वसूल करना है सर। क्या इससे ज़्यादा नहीं पाएंगे सर। तो किस तरह से आप अभी रेट तय किए? 10 टका सर। 10 टका बाइक वाले का? बाइक वाले का 10 टका। अच्छा, पैदल वाले का? 5 टका। जाने आने का 10 टका लेते हैं सर। अच्छा, आने जाने का चाहे दिन भर में वो जितना बढ़ जाइए, जितना बढ़ जाइए। बाराती गाड़ी का? बाराती गाड़ी का तो छोड़िए मत उसका। बाराती गाड़ी का तो फौज में आ रहा है सब। अच्छा, उनको नहीं टच नहीं करना। ये कितना मजबूत है अगर आपसे ये पूछा जाए तो? मजबूत, आपको ये गारंटी लेते हैं 7-8 महीना तक चलेगा। 8 महीना तक चलेगा? देखिए भाई साहब, ऐसा कोई इंजीनियर होगा जो आपको इतनी बड़ी गारंटी दे सकता है बिना टेस्टिंग के, DRDO के सर्टिफिकेशन के, है ना। तो ये हमारे यहाँ की चचरी पुल जो है वो काफ़ी मजबूत मानी जाती है। कैसे इसको बनाए, थोड़ा सा लोगों को बताइए, दुनिया के लोग तो यहाँ पर लगभग यहाँ पर 6 फीट अंदर में गया है सर। अच्छा, ठीक है। 6 फीट अंदर में जाने के बाद 6 आदमी लगे ऐसे हिलाया, इसको अंदर में घुसाया। खुदाई कैसे? ऐसे हिला। अच्छा, बस हिला। तो इसमें क्या है, एक खम्मा में 4 गो मजदूर लगता है सर। अच्छा। दिन में 50 गो गाड़ सकता है, ज़्यादा नहीं पाएगा। तो अब इसमें क्या क्या जा सकता है ये बताइए? यहाँ पर टोटो भी जा सकता है सर। हाँ। टेम्पो भी जा सकता है। हाँ। आगे में पब्लिक के लिए आगे में JCB से मट्टी कटवाए, बालू हटाएंगे। अच्छा, सफाई की है। हाँ, बालू को हटाए हैं। हटाएंगे, मतलब जैसे पहाड़ों पर बर्फ जम जाता है उसको हटाते हैं, उस तरह से आप बालू हटाए हैं? नहीं, उसको हटाने का चक्कर में है सर। अच्छा, चक्कर में है। बोलेरो अगर जाना चाहे तो वो भी कोशिश कर देंगे सर। अच्छा, बोलेरो भी वो भी कोशिश कर देंगे। अच्छा, लगेगा 50 गो मजदूर, वो भी कर देंगे। चले। दिलचस्प बात यह है कि एक राजस्व घाट है और यहाँ पे 20,000 करोड़ का एक एग्रीकल्चर कॉलेज है, जो एशिया का सबसे बेस्ट एग्रीकल्चर कॉलेज माना जाता है। इस इलाके के लोग दशकों से एक पुल के लिए, एक अदद पुल के लिए तरस रहे हैं, आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। तो ये हालात है। तो आप ये बताइए कि इस पुल से 24 घंटे सर्विस है या फिर 12 घंटे? नहीं सर, गरीब के लिए तो 24 घंटे है, नहीं तो 12 घंटे है सर। लाइटिंग वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं है सर? वो होना चाहिए। तो वो प्रशासन से बोले कभी आप लोग? प्रशासन सुनता नहीं सर। नहीं सुनता? नहीं। देखिए, ये राजस्व घाट है, इसके लिए जिला प्रशासन टैक्स भी वसूल करता है। कितना टैक्स लगता है आप लोगों को? कम लगता है सर, 50,000 लगता है।
50,000 कम थोड़े ना है। अगले साल लगा तो इसके बदले में आपको सुविधा क्या देता है? न कभी नाव के लिए लाइफ सेविंग जैकेट्स मिले, न पानी की व्यवस्था है, न बिजली की व्यवस्था, कोई व्यवस्था कोई नहीं। व्यवस्था नहीं। कभी मांग नहीं किया आप लोग? मांग किए थे, हाँ आओ बोलो 6-7 बार बोलो घुमा लेता है, हाँ। आपसे आना पड़ता है, मीटिंग कर रहा है, अगले बार ऐसा करो, बोतल लेके पानी में डूबना बोलता है, ऐसे तो चलेगा ऐसे ही। अभी देखिए, आप तो यहाँ हमेशा रहते हैं, इस घाट में सुरक्षा के लिहाज से किन किन चीज़ों की जरूरत है जिसको प्रशासन को देना चाहिए, क्योंकि वो आपसे राजस्व लेता सबसे है? पहली बात तो यहाँ प्रशासन की जरूरत है। हाँ, क्योंकि क्या? रात को 1 बजे 12 बजे, आज मैं रात को 12:30 बजे प्रोग्राम मनोरंजन का प्रोग्राम हुआ, हाँ। 12:30 बजे रात को मैं यहाँ घाट टपा, ना लाइट का व्यवस्था था ना प्रशासन का व्यवस्था है। न कोई सुरक्षा की अकेला हम 2 आदमी थे, हम लोग को डर सा लग गया था पूरा। ये अकेला ये सुनसान घाट में हम लोग रात को 12:30 बजे अकेला टपे हैं। तो सुरक्षा पूरा चाहिए। यहाँ से लेकर किशनगंज तक 17-18 किलोमीटर रास्ता है सर। हम पूरे रास्ता में कहीं नहीं डर लगा मुझे, लेकिन ये रास्ता टपने में मुझे डर लग गया पूरा। चलिए, तो वो एक आपको चाहिए, सुरक्षा चाहिए जी, पूरा तो सुरक्षा लाइटिंग चाहिए की था। व्यवस्था, लाइटिंग का व्यवस्था होना चाहिए, प्रशासन होना चाहिए सर यहाँ पे। प्रशासन, जी पीने की पानी की भी व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, होनी चाहिए जी बिल्कुल होना चाहिए। और कोई इस तरह का कोई मांग है किसी के मन में? नहीं यार, वही होना चाहिए। मांग वही सर कि यहाँ पर प्रशासन की जरूरत है, क्योंकि रात को हर एक तरह बहुत कुछ होता है, लेकिन अकेला के कोई ऐसा आदमी पहुँच जाता है कि जिनको अकेला जिला मुख्यालय जाना पड़ता है इमरजेंसी में, लेकिन क्या करे, जान को अपना जोखिम में डाल करके जाना पड़ता है। अब किसी का जिला इमरजेंसी प्रशासन हो के- गया, कोई लेडीज का, हाँ कोई लेडीज का किसान ले जाने के लिए, तो उसको जाने के लिए अकेला आने होता है, उसको जरूरी होता है कोई आदमी साधन पैसा होता है ना, रात को 10, 11, 12, 1 बजे 2 बजे हमको आना पड़ता है घर आने से। पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। इसको ये आता भी है। कोई 12 बजे फोन कर देगा ना कि तिथिन बाबू आपको तुमको आना पड़ेगा, ऐसा इमरजेंसी हो गया, जाना पड़ेगा, कोई मृत्यु हो गया, कोई डिलीवरी पेशेंट हो गया, आना ही पड़ता है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी स्टाफ होनी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। है ना, हमेशा कंटिन्यू, और मेडिकल एड वगैरह भी होनी चाहिए, दवाई बिल्कुल होना वगैरह की चाहिए। व्यवस्था होनी चाहिए। जी बिल्कुल। ये तो 630 फीट है चौड़ाई, अच्छा, लंबाई लंबाई हाँ 630 फीट है। 630 फीट, हाँ। मतलब ये तो आप महात्मा गांधी से तो आइए तो देखिए, इतना आइए। हाँ 630 फीट। और हाँ, क्या क्या है बताइए? 630 फीट है, हाँ। अंदर 6.5 फीट है सर हाँ हाँ चौड़ाई। हाँ हाँ सबके लिए आना की दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ हम ये सोच रहे हैं कि सब आदमी आएगा, आने जाने के लिए दिक्कत हाँ। नहीं करना है। हाँ। पैसा का तो बाद का बात, हाँ। पब्लिक का सुविधा होना चाहिए, अच्छा। ये सोच रहे हैं हम। हम पैसा जो कमाते ना, हाँ। तो हम करोड़पति हो जाते हैं। हाँ, हम पैसा नहीं कमाए, हम पब्लिक का कमाए, 10 आदमी का आशीर्वाद लिए आप हम। सम्मान कमा रहे हाँ, हैं, सम्मान कमा रहे हैं, लोगों की सुविधा दे रहे हैं। क्या था, हम अलग सर में नहीं आ रहे ना सर, हाँ। हम ऐसी आ रहे पब्लिक सेवा में, गरीब अच्छा। गुरुआ के लिए पब्लिक सेवा। चलिए, जिसका पैसा होगा वो भी जा सकता है, जिसका नहीं वो भी जा सकता है। हम ये कहना ये है। तो इसको तो बाद में आगे चल के रिपेयरिंग की भी हाँ, जरूरत- रिपीटिंग है सर, लगभग 20,000 तो रिपीटिंग लग जाएगा सर। अच्छा। कोई तो मदद करेगा नहीं हमको, हाँ हाँ हम ऐसे ही कर लेते हैं कि किसी 10,000 20,000 इतना में कितना मेरा करेज हुआ, लगभग 3 लाख के आसपास करेज हुआ मेरा अच्छा। इस बार। चलिए, तो ये बात है। यहाँ एक चचरी पुल बन करके तैयार हो गया है, सपनों का चचरी पुल। सपनों का पुल तो अभी पूरा होने की उम्मीद है नहीं, लेकिन पुल बन के तैयार हो गया। अब अगले कितने महीने तक लोग इस रास्ते से आवाजाही करेंगे? 6 महीने, मार्च के बाद मतलब अगला मानसून सीजन से पहले तक लोग इधर से आ सकते हैं, जा सकते हैं आराम से, है ना? यही कहना है। गलत बात। हाँ, चलिए, तो ये आप देख रहे हैं चचरी पुल का सफ़र, जिसे हमारे इलाके में गोल्डन ब्रिज कहा जाता है। और सरकार से इस इलाके के लोग लंबे अरसे से पुल की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक इन लोगों को पुल नसीब नहीं हुआ। कैसी लगा? अस्सलाम वालेकुम। कैसी लगा? आज चचरी पुल पर जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? जी ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है। बहुत अच्छा। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग आए हैं पांचीपुरा से। पांजीपुरा से। इस रास्ते से हमेशा आना जाना होता है। जी, आना जाना होता है। आज चचरी पुल बन गया, जी सुकून है। जी सही है। और क्या क्या सुविधा चाहिए इस इलाके में? इस इलाके में पुल होना चाहिए। पुल होना चाहिए। जी हाँ हाँ, हाँ, आरसीसी ब्रिज होना चाहिए। जी जी इसके लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं, साथ देंगे ना आप? जी इंशाल्लाह। चलिए, तो लोग पुल की मांग कर रहे हैं, सरकार को इस बात को समझनी चाहिए। रोजाना कितने लोग आते जाते हैं? ये कोई लगभग 1000 का आसपास सर। 1000-2000 लोग हाँ, जी, रोजाना आते जाते हाँ, हैं। जी जी। चलिए, तो ये 1000-2000 लोगों के लिए रोजाना का आने जाने का एक सुविधा है, और कई पंचायतों को आपस में जोड़ता है, कई प्रखंडों का भी ये संगम स्थल माना जाता है। आप देखिए, हमारे पास में चाय की खेती और उधर कृषि कॉलेज आप देख रहे हैं, जो 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट है,
एशिया का सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट माना जाता है, लेकिन एक पुल के बगैर इसकी खूबसूरती बिल्कुल बेरंग सी लगती है। तो सरकार से गुजारिश है कि पुल होना चाहिए। जी 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 सर, हम इस पर है तो क्या हुआ सर, ब्रिज बनने के उस पर का आदमी का, गरीब का कितना भलाई हो जाएगा। कोई बिजनेस कर लेगा, कोई दुकानें कर लेगा, किसी का कोई अगर चाय का दुकान, एक तो कोई किराना दुकान कर लेगा, कितना सुविधा होगा। बहुत चीज में इफेक्ट पड़ता है सर इसमें। देखिए ये सामने जो गांव देख रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं इस गांव को। इस गांव ने IAS टॉपर दिए हैं, UPSC टॉपर दिए हैं, BPSC टॉपर दिए हैं, बाकी और बहुत सारी जॉब में लोग हैं। लेकिन इस मुसीबत के वजह से ये गांव गुमनाम है, मेन स्ट्रीम में नहीं है। लेकिन अब लोग मुख्य धारा में जुड़ने के लिए परेशान हैं। सरकार से बार बार गुहार लगा रहे हैं कि उनकी मांग को सुनी जाए। तो उम्मीद है आज नहीं तो कल अच्छे दिन इस इलाके के आएंगे। खिरखिरी भेरभड़ी के दिन बदलेंगे और यहाँ के लोग पुल पर सफ़र करेंगे। वो सपना जल्द पूरा होगा। करण, इमरान रजा और राजकुमार को खिरखिरी घाट से दीजिए इजाज़त। थैंक यू।